फिल्म की शुरुआत होती है क्लार्क को दिखाते हुए, जो एक छोटी सी फर्नीचर की शॉप चलाता है, जिसकी ज़िंदगी में परेशानियां बिल्कुल भी कम नहीं हैं। बिजनेस उसका तबाह हो रहा है, घर की हालत ख़राब है, उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के जा चुकी है उसकी बुरी आदतों की वजह से। और अब उसकी लाइफ में बहुत ही अजीबोगरीब काम होने लगे हैं। अब उसकी शॉप में ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, इन प्रॉब्लम्स का रोज़ आना नॉर्मल है ही नहीं। आए दिन उसकी पूरी शॉप के फ्यूज़ उड़ जाते हैं और लाइट को कम यूज़ करने के बावजूद भी उसके पास बड़े बड़े बिल आते हैं। सारी चीज़ों को जानने के लिए वो एक दिन इलेक्ट्रिशियन को बुला लेता है और उन्हें मेन पैनल के अंदर ऐसे कुछ बटन नज़र आते हैं जिनका पूरी शॉप से कोई ताल्लुक नहीं था। फिलहाल आज रात वो ये सारे बटन बंद कर देता है और आज रात यहीं रहने का फैसला करता है, ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। रात होते ही सारी लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं। अब जब वो मेन पैनल पर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सारे ही बटन बंद हैं सिवाय एक बटन के। कहाँ से बिजली कहाँ जा रही थी, कहाँ इस्तेमाल हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था। सारे अंधेरे के दौरान उसे दीवार से निकलती हुई एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। क्लार्क पहले अपना इसे वहम समझता है और फिर वो दीवार के पास जाता है। वो जब उस दीवार पर हाथ रख के टच करने ही वाला होता है, तभी हैरत है कि उसकी उंगलियां उसके आर पार हो जाती हैं। ये दीवार अब एक सॉलिड नहीं रही थी बल्कि एक रास्ता बन चुकी थी। जैसे ही वो इस दीवार की दूसरी तरफ गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो फर्नीचर शॉप में नहीं था, वो इस टाइम किसी दूसरी दुनिया में मौजूद था, जहाँ हर तरफ पीली और अजीब दीवारें थीं। इस पूरी जगह में अजीब सा सन्नाटा था। यहाँ कोई खिड़की नहीं थी और बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रियलिटी तो यहाँ पे ख़त्म ही हो चुकी है। कोई भी चीज़ एतबार करने के लायक ही नहीं थी। क्लार्क को लगा था ज़रूर वही पागल है जो ये सारी चीज़ें उसे इस तरह दिख रही हैं। अब हम देखते हैं वो खुद को यकीन दिलाने के लिए इस दुनिया से स्टूल उठा लेता है और उस स्टूल को लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है ताकि वो खुद को यकीन दिला सके कि वो पागल नहीं है। अब जब वो असली दुनिया में वापस आ जाता है तो वो इस स्टूल को देखता रहता है और ये सोचकर पागल होता रहता है कि आखिर वो दुनिया है ही क्या। वो दुनिया उस पर सवार हो चुकी थी। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लॉक पर नज़र रखा हुआ है, जैसे वो जगह उन्हीं की सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की जगह हो। जब वो इस दुनिया में जाकर वापस आने की कोशिश की थी तो उसे आदमी की कुछ चीज़ें मिली थी। चीज़ों में उस आदमी का आइडेंटिटी कार्ड भी था, जिससे उसे पता चला था कि वो पहला नहीं था जो इस दुनिया में आया था। 1990 में भी एक एम्प्लॉय इस दुनिया में आ गया था। साइंटिस्ट के पास चली हुई रिकॉर्डिंग से हमें पता चला कि इस दुनिया में आने के बाद वो इंसान तकरीबन पागल हो चुका था। वो चीखता रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन इस दुनिया में उसे कोई बचाने ना आया। उसके पीछे से आया तो बस एक काला साया जो उसे तेज़ी से वहाँ से ले गया और वो हमेशा के लिए इसी दुनिया में गायब हो गया। सीन दोबारा क्लार्क की तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगली सुबह वो अपने डॉक्टर मैरी के पास जाता है। मैरी को बताना शुरू किया कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एक तो उसकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और दूसरा उसकी शॉप के अंदर एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और वो दुनिया बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। मैरी उसकी बातें सुनती है और उसे लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इस वजह से वो इस तरह से सोच रहा होगा। मैरी उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उल्टा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है। पर मैरी जब ये नहीं मानती तो वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करूँगा और लाकर मैरी को ज़रूर दिखाऊँगा। अब वो फ़ौरन जाता है वीडियोग्राफर्स के पास, जिनका नाम है केट और बारबी। ये दोनों अक्सर उसकी शॉप को प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाया करते थे, लेकिन आज वो उन्हें बहुत ही अजीब काम के लिए लेके जा रहा था। अपनी शॉप में लेके जाके उन लोगों को अपनी सारी बात बताता है, पर वो लोग भी इस पे यकीन बिल्कुल नहीं करते और वो उसके साथ बिल्कुल नहीं जाते। फिर क्लार्क उनको रस्सियाँ बांधकर अपने साथ उस दीवार के अंदर ले जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो झूठ नहीं बोल रहा। इस टाइम उन्होंने अपने कैमरास वगैरह भी ऑन किए हुए थे ताकि वो यहाँ की वीडियोस बना सकें। जब ये दोनों भी अंदर जाते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस दुनिया में असली दुनिया की तरह हर चीज़ कॉपी थी, जैसे दीवारें, कुर्सियाँ और पता नहीं क्या क्या, लेकिन नहीं थी तो यहाँ पे इंसान या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर चलते चलते इन्हें यहाँ पे एक गहरा सुराख मिल जाता है। लोग बारबी की कमर पर रस्सी बांधते हुए उसे नीचे उतार देते हैं और वो नीचे जाकर बेहद ही भयानक सीन दिखता है। यहाँ पर बहुत ही पुरानी कटी पटी चीज़ें थी और एक
इंसानी सर भी था जो बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। अचानक बारबी के सामने से एक काला साया गुजर के गया और बारबी बहुत ज़्यादा डर गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे ऊपर खींचो, यहाँ पे कोई है, मुझे मारना चाहता है। गेट और क्लार्क ने उसे ऊपर खींचा। बारबी अब ऊपर आ भी गया, लेकिन बारबी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इससे पहले कि ये लोग अब बारबी के ऊपर से रस्सी उतार देते, हम देखते हैं कि नीचे से उस रस्सी को कोई खींचना शुरू कर देता है। अब ये तीनों बहुत कोशिश करते हैं कि बारबी ऊपर ही ठहरा रहे, लेकिन इन तीनों का जोर बहुत ही कम पड़ जाता है और ये तीनों उस रस्सी के ज़रिए उसमें गिर जाते हैं। जैसे जो भी कोई जोर लगा रहा था, उसने सबसे पहले बारबी को अपना शिकार बनाया और उसे खींचते हुए एक खौफनाक दरवाजे के अंदर ले गया और यहाँ पे रह गया बस उसका खून। अब बारबी को बचाने के लिए बारबी के दोनों साथी अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और अब इस तरह ये तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। क्लार्क को जब कोई नहीं मिला तो वो अकेला ही भागता रहा, लेकिन उसे अब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। भागते भागते वो एक ऐसे रास्ते में पहुंच गया जहां पर उसे वो खौफनाक क्रिएचर उसे मिल ही गई जो इसी दुनिया की थी। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। इससे पहले कि वो कुछ भी करता, वो क्रिएचर उससे उसका कैमरा छीन लेती है और रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्लार्क उस दुनिया में जाने से पहले डॉक्टर मैरी को एक मैसेज करके गया था कि वो अब उस दुनिया में जा रहा है और वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। मैरी को ये मैसेज अजीब लगता है और वो फ़ौरन उसकी शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ क्लार्क के कहे के मुताबिक उसे कोई भी नहीं मिलता। क्लार्क को ढूंढते हुए वो उसकी बेसमेंट में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे वो छुपा हुआ दरवाज़ा मिल जाता है, क्योंकि इस दरवाजे के ऊपर क्लार्क ने टेप से निशान जो लगाया हुआ था। मैरी जैसे ही उस दीवार को छूती है तो उसकी उंगलियां आर पार हो जाती हैं और अब उसे यकीन हो जाता है कि जो कहानी उसे क्लार्क ने सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। अब हम देखते हैं कि वो डरते डरते आगे बढ़ती चली जाती है और अब दिखाया जाता है कि वो वहाँ घूमती रहती है और काफ़ी टाइम तक उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना क्लार्क और ना ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता। अचानक उसके पीछे कोई आ जाता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं, क्लार्क ही था, जो अब इंसान तो नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। मैरी क्लार्क को जैसे ही देखती है बहुत डर जाती है। क्लार्क ने अब उसे बेहोश किया और रस्सियों से बांध दिया। मैरी को जब होश आया तो उसके सामने दो अजीबोगरीब क्रिएचर्स बैठी हुई थीं। उन दोनों के मुंह बहुत ज़्यादा अजीब थे और एक के मुंह पे बहुत सारी आंखें भी थीं। यहाँ पर क्लार्क ने उसे इस दुनिया की सच्चाई बताना शुरू की और कहा, इस दुनिया में हमारी असली दुनिया की हर चीज़ कॉपी है और यहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स हैं उन्हें किसी किस्म का हिसाब ही नहीं है, ना खुशी का ना गम का। ये दिखाने के लिए क्लार्क एक चाकू उठाता है और यहाँ पर बैठे हुए मॉन्स्टर के गले में स्टैब कर देता है। मैरी का तो सर ही चकरा जाता है ये देखकर। मैरी क्लार्क को ये सब रोकने का कहती है और अपनी दुनिया में वापस चलने का कहती है, लेकिन वो बताता है इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है। फिर वो मैरी को ये सब बता ही रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी एंटिटी आ जाती है। ये बिल्कुल क्लार्क जैसी ही दिख रही थी और उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, वैसा ही कॉस्ट्यूम जैसा क्लार्क हमेशा अपनी शॉप में पहना करता था और वीडियोस में आया करता था। मॉन्स्टर का इस टाइम सर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अब हम देखते हैं कि वो अचानक क्लार्क के सामने खड़ा हो जाता है। क्लार्क को लगता है वो मैरी को मारने आया है, लेकिन हम देखते हैं कि क्लार्क उस मॉन्स्टर को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इसे मत मारो, ये भी अब हमारी साथी है और इसी दुनिया में हमेशा हमेशा के हमारे साथ रहेगी। लेकिन ये मॉन्स्टर तो अब क्लार्क की बात भी नहीं मानता और उसे उठाकर बेरहमी से कुचल देता है। वो पहले अब उसकी गर्दन काटता है और फिर उसके चीर फाड़ के दीवार पे गिरा देता है। अब हम देखते हैं वो मैरी के पीछे लग चुका था, लेकिन मैरी यहाँ से अपनी जान बचा के भाग चुकी थी। मॉन्स्टर की स्पीड कम थी, लेकिन मैरी को साए की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो जितनी तेज़ी से यहाँ से भागना चाहती थी, निकलना चाहती थी, उतने ही रास्ते यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे थे। एक वक्त तो ऐसा आया कि वो मॉन्स्टर उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका था। अब उसे बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं नज़र आया और उसे यहाँ पे पतला सा रास्ता नज़र आया और वो उसके अंदर घुस गई। मॉन्स्टर अब इसके अंदर ना आ सका। यहाँ मैरी जब दूसरी तरफ से टनल के अंदर से निकली तो उसने देखा कि ये वाला पोर्शन तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पर दीवारों के साथ बस छोटे छोटे से रास्ते थे और नीचे एक बहुत बड़ी खाई थी। अगर वो थोड़ा सा भी गलत कदम रखती तो उसकी मौत हो जाती। टाइम तो वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और काफ़ी टाइम वहीं बैठी रही,
लेकिन फिर उसे दोबारा से उस साए के चलने की आवाज़ें सुनाई दी। अपनी जान बचाने के लिए अब उसे और कोई रास्ता ना मिला सिवाय एक रास्ते के कि वो हवा में खड़ी हुई इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाए। चढ़ते हुए वो इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ती रही और जब वो पूरी तरह ऊपर पहुंच गई तो उसे वही जगह उसे बेसमेंट लगी जो क्लार्क के शॉप की बेसमेंट थी। उसे लगा कि फाइनली वो असली दुनिया में आ चुकी है। अब उसकी जान में जान आई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी और विंडो ओपन की तो उसे पता चला कि ये वही ही अभी दुनिया में है, बैक रूम्स की दुनिया। और ये जगह क्लार्क की शॉप की कॉपी थी। लेकिन खैर अच्छी बात ये थी कि उसे यहाँ पर एक दरवाज़ा मिल चुका था जो शायद उसे यहाँ से कहीं दूर ले जा जाता। वो इस दरवाज़ा खोलकर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक से उसके मुंह पर किसी ने स्प्रे कर दिया और अब वो यहाँ पर बेहोश हो गई। इसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो एक लेबॉर्ट्री में थी जहाँ पर दिखाया जाता है बहुत से साइंटिस्ट मौजूद थे। मैरी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थी। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने उसे कहा, तुम्हें हैरान और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पूरी तरह सेफ हो। उनकी बातें सुनकर मैरी कश्मकश में चली गई। क्या वो ये सब कुछ ख्वाब देख रही है या उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसके दिमाग का वहम था या फिर कुछ और। उसे सोचों में डूबते हुए देखकर साइंटिस्ट ने उसे कहा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। तुम जिस जगह से होके आई हो तुम्हारी ऐसी हालत होना नॉर्मल है। मैं उस जगह की तुम्हें सच्चाई बताता हूँ जहाँ से तुम होके आई हो। कहा कि असल में MRI मशीन पर सर्च करने के लिए उस जगह को बनाया गया था, लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट में कुछ गलतियाँ हुई। यहाँ पर असली दुनिया के साथ एक दूसरा दरवाज़ा खुल गया। इसके बाद उस दरवाजे के पीछे ऐसी ही दुनिया बनी जो पूरी की पूरी इस दुनिया की कॉपी थी और उसे हमने बैक रूम्स का नाम दिया। साइंटिस्ट ने बताया कि बैक रूम्स कोई जगह नहीं है, बल्कि वो तो एक दूसरी ही दुनिया है जो दुनिया वहाँ आने वाली हर चीज़ की एक नकल बना लेती है। साइंटिस्ट अब यहाँ से उसे उस बैक रूम का नज़ारा भी दिखाता है। वो देखती है कि जहाँ पर एक लड़की चेयर पे बैठी हुई थी और वो लड़की बल्कि कोई और नहीं मैरी ही लग रही थी, जिसका चेहरा कुछ अजीब था। डॉक्टर ने बताया, देखो अब उस दुनिया ने तुम्हारी भी एक कॉपी बना दी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद में, और अब वो उस दुनिया में आज़ाद घूमती रहेगी। मैरी भी अब तक इन बातों पर यकीन नहीं कर पाई थी, लेकिन फाइनली उसे सारी हकीकत का पता चल चुका था और अब ऐसे ही उसे और उस दुनिया को दिखाते हुए ये मूवी यहीं ख़त्म हो गई।